माताओं, स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की प्रतिदिन सेवा करना। जिस घर की स्त्रियां अपने पति के चरणों की सेवा करती हैं, उस घर का कलेश धीरे धीरे शांत हो जाता है। स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। पति का धर्म है पत्नी की राह सलाह लेकर के घर के सभी काम पूर्ण करना। और जो पति पत्नी में ऐसा प्रेम होता है, उनकी संतति भी माता पितृ आज्ञाकारी होती है, और वो फिर घर घर नहीं, वो घर मंदिर बन जाता है। तो माता सती चरण दबाने लगी। तो भोले बाबा ने पूछा, देवी आज तो बड़ी सेवा हो रही, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं महाराज, हम धर्म पत्नियों का धर्म है, स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, तो हम तो सेवा कर रहे हैं। देवी फिर भी, अब सती जी की शब्द शैली सुनना, महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल का यज्ञ का आयोजन रखा, आप चलेंगे क्या? देवी कोई चिट्ठी पत्र आया, बुलौआ आया? महाराज बुलौआ तो नहीं आया, चिट्ठी तो नहीं आई, पर आई जरूर होगी, डाक गड़बड़ा गई होगी, पिताजी ने भेजी जरूर होगी, क्योंकि बड़ा प्रेम करते हमसे। आज तक जो भोले बाबा वो सम्मान समारोह की बात छिपा कर रखे थे, आज बतानी पड़ी भोले बाबा को, पूरा विस्तार से बता दिया। और भोले बाबा बोले, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जा। प्रेम का धागा चटका कर मत तोड़ो, टूटने से फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। भोले बाबा कहते, देवी ऐसे घर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे विरोधी हैं। महाराज आप चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं, मैं पिताजी को डांटूंगी, समझाऊंगी, आप चिंता मत करो, आप आज्ञा दो। तो क्या कहा बाबा ने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। देवी जिस घर में जाने से उस घर के लोग प्रसन्न ना होवे, नैनों में प्रसन्नता ना छावे, मुस्कुराहट ना होवे, ऐसे घर पर चाहे स्वर्ण ही क्यों ना बरसता हो, जाना नहीं चाहिए। बोलो सीताराम। पर सती नहीं मानी, सती जी चली गई, और चली गई तो बाबा ने मन में विचार किया, जाने दो, गढ़ों को पीछे पीछे भेज दिया। और बाबा ने मन में विचार किया, गोस्वामी जी की पंक्ति पढ़िएगा, हुई आई सुई जो राम रची राखा, हुई आई जो राम रची राखा, ओ करी तरक बढ़ावे साखा, ने मन में विचार किया, अब तो जो राम जी ने लिखा होगा वही होवेगा, जाने दीजिए। सती जी गई और वहां पहुंची तो कतहु न दीख शंभु कर भाग, कहीं पर महादेव का भाग नहीं देखा, कहीं पर यज्ञ में स्थान नहीं देखा, तो आग लग गई सती जी को। देखो, जहां पति का सम्मान है वहां पत्नी का सम्मान है,
जहां पिता का सम्मान है वहां पुत्र का सम्मान है, जहां गुरु का सम्मान है वहां शिष्य का सम्मान है, और जहां भगवान का सम्मान है वहां भक्त का सम्मान है। पति का सम्मान हो जाए और पत्नी घूमे कि हमारा भी करो, गड़बड़। स्वामी जी का हो गया ना, गुरु जी का हो गया, चेला जी का हो गया। हाँ, गुरु जी के सामने जो नतमस्तक हो गया समझो सबके सामने हो गया, अलग से जरूरत नहीं है। पिताजी का सम्मान हो गया, पुत्र का सम्मान हो गया, अब अलग से जरूरी नहीं है। और जहां ये दो भेद हैं वहीं गड़बड़ है। हाँ, इतना अपमान हमारे भोले बाबा का कहीं पर भी स्थान नहीं यज्ञ में। पिताजी, और हमारे पिताजी, ऐसे पिता का खून हमारी रंगों में दौड़ रहा जो श्रुद्रोही है। भन भना गई सती, आवेश में भर गई, आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे सती जी के, शरीर कांपने लगा। और सती जी मारे क्रोध के कारण हाथ फड़फड़ाते हुए मां सती चिल्ला पड़ी, पिताजी आपने हमारे स्वामी का अपमान किया, उन भूत भावन महादेव का, जो देवताओं के भी देव हैं, देवों के भी देव हैं, जिनका नाम महादेव है, आदि हैं, अनंत हैं, जिनका कोई पार नहीं। ऐसे नाथ का अपराध करके आपने बड़ा द्रोह कर लिया पिताजी। मैं वापस जाऊंगी तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगी? वो तो कहेंगे आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, तुम्हारा नाम लेकर के मुझे जब बुलाएंगे तो मुझे बार बार मरना स्मरण आएगा पिताजी, क्योंकि मुझे आज अपने आप पर पछताप हो रहा है कि ऐसे पिता का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा जो मेरे पति शिव भूत भावन महादेव के द्रोही है। सावधान 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 हो जाओ। सारी सकल समाज देवता सावधान हो गए, सभी देवता सावधान होकर के सुनने लगे। मां सती आवेश में भर करके बोली, सुनो, जिन जिन ने भी हमारे भूत भावन महादेव की निंदा की अथवा निंदा सुनी, खिल्ली उड़ाई, उन सबका प्रणाम सबको मिलेगा ही मिलेगा। और मां सती कांपने लगी, दक्ष को भी पश्चाताप होने लगा। माता कप गई, मां सती की प्रसूति देवी, बहनें चौंक गई, देवता खिन्न मन से एक कोने में दुबक करके खड़े हो गए। सभी गण मन में विचार करने लगे अब क्या होगा। मां सती ने विचार किया कि जहां मेरे पति भूत भावन महादेव का अपमान, इस शरीर को रखना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, अब तो इसका परित्याग कर देना ही ठीक है। और मां सती ने भूत भावन महादेव का स्मरण किया, अपने हृदय में प्रकट करके कहा, बाबा मैं जब जब जन्म लूं तब तब आपके ही चरणों में मैं आती रहूं, आपकी चरणों की दासी बनती रहूं। और अपने शरीर में क्रोधाग्नि को प्रकट किया। मां सती ने, ज्वाला भड़क गई, आंखें रक्त रंजित हो गई, नेत्र फड़फड़ा गए, शरीर क्रांत गया, देवता चकित हो गए, बिजली सी चमकी। मां सती ने क्रोधा अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को सदा सदा के लिए महादेव के चरणों में विलीन कर